दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश तथा उसके पर्सन पर्सन यह आएगा निर्देश। पर्सन संख्या 109 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यह है गद्यांश। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, का ताने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणियां लिखी जाएं, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना बच गया है यह मालूम हो जाएगा, और जो बातें हुई है वे भी लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे मन रूप से प्रत्येक छोटी बात घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। गांधी जी के रोचक स्मरण। फर्स्ट में आएगा, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। ऑप्शन डी में है, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। फिर गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। ऑप्शन सी में आएगा, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। फिर इसमें आएगा, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। ऑप्शन डी में है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। फिर इसमें आएगा, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आएगा, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। इसमें आएगा, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। इसमें आएगा ऑप्शन सी में आएगा, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। इसमें आएगा बी में आएगा, अव्ययी भाव समास। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। ऑप्शन डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। फिर इसमें आएगा, कार्य शब्द तद्भव रूप बताइए। इसका कार्य का तद्भव रूप यह सी, काज विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। डी, वैचारिक। इसमें आएगा, निर्देश संख्या यह प्रश्न संख्या 10 से 18 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसका कहा, मैं जिस घर में रहती थी वह मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन इतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि यह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे केरयोन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। मारिया मॉन्टेसरी। इसमें आएगा, मारिया मॉन्टेसरी। यह बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे
कपड़े कीड़े कीड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें आएगा डी, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। फिर उसने अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे ऑप्शन बी संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें आएगा टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा 12 का आएगा, 12 का डी, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। फिर 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन सी, उसका अभी अपने हस्त चयन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। फिर इसमें आएगा रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वर्त को क्या कह सकता है? ऑप्शन ए, चूड़ी। फिर इसमें आएगा उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन बी आएगा, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है इसमें आएगा सी में आएगा, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें आएगा उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? ऑप्शन इसका आएगा डी में आएगा, खिल उठा। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है? इसका आएगा 18 का, इसमें बी में आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर निर्देश संख्या प्रश्न संख्या 19 से 27 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। किसे कहूँ मैं शिक्षा क्या है? शिक्षा का सच कैसा होता है? शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है? पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्रा जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अनिभन्यो शिक्षित हूँ। उनका आज से स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासकर अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए शिक्षा को कहाँ खोजे? कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई सत्य को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान ले कि कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है। क्वेश्चन मार्क। उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़े। हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन सी सुसुप्त शक्तियों को लिए हुई वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। शिक्षा का अर्थ में आएगा डी में आएगा, बच्चों में विद्वान शक्तियों को स्फुटित करना। फिर लेखक के अनुसार इसमें आएगा बी में आएगा, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती हैं। फिर बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? इसका आएगा सी में आएगा, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। फिर इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? इसका आएगा बी में आएगा, सभी बच्चों व्यक्तिगत भिन्नता होती है। फिर इसमें हर बालक को पढ़ कर पहचाने की वह क्या है? वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। ऑप्शन बी में आएगा हम। फिर इसमें आएगा उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य सी में आएगा प्रश्नवाचक में आएगा शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। इसका आएगा सी में आएगा शारीरिक लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना। इसमें आएगा बी में आएगा दोनों में मूलभूत अंतर होता है। फिर इसमें आएगा यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य ये है। इसमें आएगा सी में आएगा साक्षर होना। फिर इसमें आएगा निर्देश गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित
प्रश्न संख्या 28 से 36 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई है। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उसने गणना के लिए बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया है। बनी इस वक्त उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलती कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गलतियां क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। इसमें आएगा समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी गणित। फिर इसमें आएगा किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। ऑप्शन डी में आएगा जो दुकानदारी करते थे। वो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ये बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। फिर इसमें आएगा कर लेते हैं दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते, क्योंकि इसका आएगा बी गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर ऑप्शन ए खराब अच्छा होता रहता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बी में आएगा बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। एक प्रत्यय का उदाहरण है, यह आएगा सांस्कृतिक। फिर सांस्कृतिक इसमें आएगा मन गणित का अर्थ है। इसका आएगा डी में आएगा मन हिसाब लगाना। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी में अध्ययन किया गया। फिर इसमें आएगा निर्देश। प्रश्न संख्या 37 से 46 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उत्का हट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता, इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतने ही रोचक होता है जितना कोई रहस्य में कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्ययन के अनुभव में मैंने गलती उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उसे सबसे पहले यह पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोच के दिया। कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाए। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़
पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की कसमसस को समझा जा सकता है। बहुत से गलत जवाबों की तह में भी कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छिपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क के बाद रहेगा सही ना दे पाया हो, या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से ना समझा गया हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में कोई कमी रह गई हो। हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हुई हो। फिर इसमें आएगा 37 उदाहरण है। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? ऑप्शन बी में आएगा गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? ऑप्शन डी में आएगा लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। फिर कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षा उतनी रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि ऑप्शन सी में आएगा विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें आएगा बी में आएगा गलत उत्तर से दिमाग में कसमसस होने लगती है। फिर इसमें आएगा गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? इसमें आएगा बी में आएगा नियमों में कमियां। पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया कि इसमें 42 का ए आएगा गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। इसमें आएगा फिर विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। डी वैज्ञानिक। फिर परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। 44 का आएगा डी परीक्षाओं प्रश्नों गलतियों। फिर अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों ... वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। इसका आएगा सर्वनाम इसमें आएगा सर्वनाम ए में आएगा। ए में क्या था? ए है निजवाचक सर्वनाम। फिर इसमें आएगा निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें आएगा नाटक सिनेमा परिचर्चा वाद विवाद आदि बच्चों की ... वह स्वाभाविक ... एम ... प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्र मौखिक लिखित। फिर इसमें आएगा निर्देश प्रश्न संख्या 47 से 55 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। समूची स्वार्थी व प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते, उनमें लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखे तो भी आपके कर्म आदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित हो तो वे हासमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते हैं कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है। उसी तरह कोई कार्य करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह कार्य आपका मन चाहे नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, भावनाओं तनुक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं हैं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि विश्लेषण करें। इसमें आएगा कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं। ऑप्शन बी में आएगा जिनमें और स्वहित का भाव हो। फिर इसमें आएगा कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं। इसमें आएगा 48 का डी जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है। इसमें आएगा ए जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। इसमें आएगा इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है। ऑप्शन बी में आएगा रुचि अरुचि। फिर इसमें आएगा
लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? ऑप्शन सी विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद आएगा ये नकारात्मक का विलोम शब्द है, इसका आएगा डी सकारात्मक। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर ही तुले हैं, वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है? ऑप्शन बी में आएगा पसंद नापसंद के लिए। फिर इसमें आएगा किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन डी में आएगा हाजिर में विश्लेषण का विलोम है, यह आएगा इसका है सी संश्लेषण। फिर इसमें आएगा निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 64 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आएगा शिक्षा की बैंक की अवधारणा। बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगे लिए द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगावों के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं कि वे शिक्षक को शिक्षित करते हैं। शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस आधार रूप में प्रस्तुत करती है? इसका आएगा बी में आएगा शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? इसका आएगा सी में आएगा शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। इसमें आएगा इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन ए में आएगा शिक्षक की उपस्थिति में आएगा शिक्षक की उपस्थिति। इसमें आएगा शिक्षक की उपस्थिति। इसमें नया गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? इसका आएगा बी में आएगा शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है। फिर गद्यांश में डॉट पर करारा व्यायाम किया गया है। इसमें आएगा 60 में डी में आएगा शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। फिर जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। ऑप्शन सी जिज्ञासु। फिर इसमें आएगा किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? ए में आएगा वास्तविकता। फिर इसमें प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन डी में आएगा बिल्कुल नितांत शब्द का। फिर इसमें आएगा उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रमाणित। फिर निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 73 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। गद्यांश में आएगा 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में धानी और बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ़ गिरनी शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट वो क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्य देव के दर्शन हुए। छतों पर की बर्फ की शक्कर गिरकर घरों के सामने जमा हो गई है, उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कांपने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर
क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से उनके फट जाने से रुक गई थी। फिर गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया क्योंकि के बाद आएगा सी में आएगा क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी। फिर जाड़े के दिनों में पानी का रिसना इसमें आएगा इस बार ज़्यादा था। संतोष की क्या बात थी इसमें आएगा डी में आएगा शाम को बारिश कम होने लगी। फिर इसमें आएगा जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, ऑप्शन ए 22 दिसंबर की शाम से। फिर इसमें आएगा पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई इसका आएगा बी में आएगा पानी नलों में जम गया था। फिर इसमें आएगा गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें आएगा सी यह पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। फिर पहाड़ कँपाने वाली सर्दी से आस्य है, ऑप्शन डी में है हड्डी कांपने वाली सर्दी। फिर इसमें आएगा उत्सव शब्द है, इसका आएगा ए में आएगा भाववाचक संज्ञा, घर का बहुवचन रूप है, इसमें आएगा घर। थैंक यू दोस्तों।